हैदराबाद शहर के एबिट्स इलाके में वाक़ स्टैनली डिग्री कॉलेज की बुरखापोश तालिबात को इम्तिहान लिखने के लिए बुरखा उतारने पर जोर देने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक स्टैनली डिग्री कॉलेज में इम्तिहानात हो रहे हैं। ऐसे में कॉलेज अमले की जानिब से बुरखापोश तालिबात को इम्तिहान लिखने से ये कहकर रोक दिया गया कि अगर उन्हें इम्तिहानात लिखने हैं तो उन्हें बुरखा उतारना होगा। इसकी इतला आम होते ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर MLC मिर्जा रहमत बेग कॉलेज पहुंच गए और बुरखापोश तालिबात के साथ पेश आने वाले वाक़े की तफसीलात हासिल की। मिर्जा रहमत बेग की मुदाखलत के बाद कॉलेज अमले ने तालिबात को बुरखा उतारने पर मजबूर करने के वाक़े की तरदीद की। MLC ने कॉलेज प्रिंसिपल और मैनेजर से इस सिलसिले में बात की है और इस तरह के वाक़यात दोबारा पेश आने से रोकने के लिए इक़दाम करने पर कहा है। कॉलेज इंतज़ामिया ने इस वाक़े पर मौज़रत ख़ाही करते हुए मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात पेश न आने की यकीन दहानी करवाई। मीडिया से बात करते हुए मिर्ज़ा रहमत बेग ने इस वाक़े की तफसीलात बताई हैं। हम लोग क्या करें, हम लोग बहुत ज़्यादा उधर बहुत बात करने की वजह से हम लोग नीचे आते हैं। हमें को कॉल करी थी उसके बाद में हम लोग बात बोले कि आप लोग का फाइनल ईयर है, एग्जाम हम लोग नहीं लिखते बोले, मतलब बैकलॉग आ जाता। हम लोग बैकलॉग है तो करवाने की और हम भी इसके ऊपर से हम लोग प्रोटेस्ट करते थे। तो हम लोग बहुत ज़्यादा समझाया कि एग्जाम लिखने के बाद हम इसे करेंगे, ठीक है बोल के फिर हम लोग एग्जाम लगा। फिर हम वापस आने लगेंगे, मतलब मैं प्रूफ के लिए एग्जाम लिखने के बाद मोबाइल निकालते पूरे कैमरे से जो हर लेफ्ट बिना पड़ सकते फोर्थ सेमेस्टर में कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि देखा कोई फोन की बिल्ला मैंने नहीं करा मेरे लास्ट सेमेस्टर वहाँ पे भी हम लोग जी, मेरा नाम जुवेरिया है। हम लोग को बुरखा उतारो बोल के बोल रहे हैं। एग्ज़ाम लिखने आए थे, जब भी बोले उतारो बोल के। यहाँ पे आयामा बोल के है, उन्होंने बोल रहे थे यहाँ पे स्टाफ बुरखा उतार के बिठा नहीं, सबको बोले, सब जन अच्छा उतार के बैठे, नहीं उतारते हुए तो नहीं उतारो बुरखा बोल के बोले। हम लोग अब तक जो भी सेंटर्स में जाके एग्जाम्स लिखे थे अब तक कहीं भी बुरखा उतारने का नहीं था। फर्स्ट टाइम ये कॉलेज में उतारो बोल के बोल रहे बुरखा, ये फर्स्ट टाइम है जी। हम लोग अब सेकेंड ईयर में अब तक दो सेमेस्टर्स लिख दिए, ये थर्ड सेमेस्टर्स के टाइम पे बुरखा उतारो बोल के बोल रहे ये लोग। हमने दो जगह भी सेंटर गिरा, वेल्लामारी में भी गिरा, शादन में भी गिरा। ऐसा बुरखा उतारो बोल के स्ट्रिक्टली नहीं बोले, यही कॉलेज में स्ट्रिक्टली बोल रहे कि बुरखा उतार के एग्जाम लिखो बोल के। जी नहीं करे, क्यों बताओ, सब जने उतारे बोल के हम लोग क्या भी कंप्लेंट करी वहाँ पे। मेरा नाम शाइस्ता कोनेन है, तो मैं कंप्लेंट करी कि सब जने प्रेशराइज होके बुरखे निकाल के क्लासेस में जाके एग्ज़ाम लिखना भी शुरू करे। मतलब ये ब्लैकमेल कर रहे थे कि उन लोग को एग्ज़ाम नहीं लिखाते, जबकि मेरे को फिर 1 आवर के बाद लिखा है एग्ज़ाम बुरखे पे ही। तो अब सबको ब्लैकमेल कर रहे थे कि हम एग्ज़ाम नहीं लिखाते, फेल हो जाते, बैकलॉग आ जाता आप लोग को, इस तरह से बोल रहे थे। तो पूरे लोग बुरखा निकाल के ही एग्ज़ाम लिखे। फर्स्ट डे तो ऐसी हुआ, मैं भी लिखी थी, सेकेंड डे मैं आवाज़ निकाली। 1 घंटा बाहर ठहरी मैम, तो फिर उन लोग ही आके रिक्वेस्ट करा। मैं बोली थी कि मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं लिखती एग्ज़ाम, पर बुरखा सब लोग पहनना, किसी को भी प्रेशराइज नहीं करना आप बुरखा। ये कॉलेज का स्टैनली डिग्री PG कॉलेज। आज चापल रोड के ऊपर स्टैनली डिग्री कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहा था और यहाँ पे कुछ लोग जो स्टूडेंट एग्ज़ाम लिखने आए थे उनको बताया कि बुरखा उतार कर एग्ज़ाम लिखो बोल के। इसकी इत्तला सदर मोहतरम नखब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मिलते ही सदर मोहतरम ने मुझे यहाँ पर भिजाए और हमने यहाँ के मैनेजर साहब से बात किए और उन्होंने बोले कि कुछ गलती हो गई तो माफ़ी चाहते, आइंदा इसकी शिकायत नहीं आएंगी बोले। और जो स्टूडेंट्स को बोले थे हम उनसे भी मिले और उनको भी यही बताया गया कि आप बुरखा उतार कर एग्ज़ाम लिखिए बोल के। तो आज सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर जो मैं यहाँ पर आके मिला, पूरे स्टाफ से बात किया और प्रिंसिपल मैडम से बात किया और ख़ास तौर पर जो इस कॉलेज के मैनेजर है उन्होंने ये वाक़ये के लिए माज़रत भी चाहिए कि आइंदा ये शिकायत नहीं बोल के
और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है हमेशा 24 घंटे आवाम के दरमियान में रहती है। जब कभी भी आवाम को तकलीफ़ होती है बर वक्त आवाम के बीच में पहुंचकर आवाम के मसले को हल करती है। तो मैं आज यहाँ पर आया और आकर मिला और उनको पूरी तफसीली बताई गई और 4 दिन यहाँ पर एग्ज़ाम है और उन्होंने यहाँ के कॉलेज के ज़िम्मेदारान ने कहा कि साहब कोई किस्म का यहाँ पर हम ये बात नहीं करेंगे बुर्क़े के ताल्लुक़ से बताया गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।